Hello student, this video is for class 2nd subject Hindi lit. Lesson number 14 नटखट चूहा। तो एक नटखट चूहे की कहानी है, ठीक है बच्चों। एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। वो कुछ ना कुछ शरारत करने की सोचता रहता था, ठीक है। उसका मन हमेशा शरारत करने का करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो एक दिन उसने, बहुत दिन हो गए थे उसे घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो घर से बाहर निकला था। तो उसने सोचा कि आज मैं शहर घूम के आ जाता हूँ। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। तो जैसे दुकानदार ने अंदर जाने अपना दुकान खोला और अंदर गया, वैसे ही चूहा भी उसके पीछे पीछे दुकान के अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार, चूहा भी चुपचाप पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। अब वो जैसे ही बैठा तो उसकी नज़र कहाँ पे पड़ी? चूहे पर उसकी नज़र पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो दुकानदार हंसा, हाँ हाँ हाँ, हट यहाँ से। तो दुकानदार उसको मजाक में उसे उड़ा दिया। उसने बोला, हटो यहाँ से, मैं चूहों को कपड़ा नहीं, मैं कुछ नहीं बेचता हूँ। चूहे को गुस्सा आ गया और बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद कर रहा है, ना कर। चूहा चिल्लाया। अब चूहा चिल्ला के बोला, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। अब चूहे ने क्या गाना गाया? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। उसने दुकानदार को बोला कि मैं रातों रात आऊँगा और अपनी सेना लेकर आऊँगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतूर दूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। तो उसने उसे रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान पर आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। अब चूहे को देख कर दर्जी से गुस्सा आ गया। उसने बोला, क्या काम है तुम्हें? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। उसने कहा कि इस कपड़े से मेरे लिए एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। अब दर्जी उस पर हंसा और बोलने लगा, मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया। अब चूहे को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं, दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं सिलूंगा। दर्जी ने मना कर दिया। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तो तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब उसने बोला कि मैं रातों रात आ जाऊँगा, अपनी सेना लेके रातों रात आऊँगा और कपड़ों को कुतर दूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। दर्जी ने भी डर के मारे उसकी टोपी बना दी। थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। और उसे पहन के उसने क्या करा? अपने चेहरे को आईने में देखा अपने आप को। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा कि ये तो बिल्कुल सिंपल सी लग रही है, तो इसमें क्या करूंगा? चमकीले सितारे। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा।
अब वो इधर उधर सितारे देखने के लिए कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। कि दुकानदार ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आया? तो उसने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। तो उसने कहा, मुझे बेवकूफ़ मत बना। दुकान ने कहा, एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से कहा। तो दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। तो फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। तो वो डर गया और उसने उसको सितारे दे दिए, और यही नहीं, उन्हें टोपी में भी टांग दूंगा। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या, तुम्हारे को मैं सितारे भी दूंगा और साथ में तुम्हारी टोपी में भी सितारे टांग दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। अब वो सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजा ने पूछा चूहे को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? तो राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो चूहे ने झटपट बोला उसे, राजा को, कि तुम गद्दी से उतर जाओ, इसमें क्या है, मैं बैठूंगा, इसमें गद्दी में मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, यहाँ से भाग, यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने, तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सर पर उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने उनकी कमर पर हाथ रखकर कहा, फिर चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ। तो राजा भी क्या हो गया, उससे डर गया कि अगर ये अपनी सेना लेकर आएगा तो क्या होगा, सारा राज्य को क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा। तो उसने कहा कि चूहे भैया, तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो, मैं तो गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहते हो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत ही खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो जब रात काफ़ी हो गई तो गद्दी से उतरकर अपने घर खुशी खुशी घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।